इमरान इस्माइल साहब, वज़राए आला आपके अगर वज़ीर आज़म राब्ता करें और जाएं और पूछें वहां पर भी, तो आपके वज़राए आला उनको रिसीव करेंगे, उनके साथ काम करेंगे इस क्राइसिस के अंदर या नहीं? बिस्मिल्लाह, जब वो आना चाहे आए। सूबे में कौन रोक रहा है वज़ीर आज़म को आने के लिए, लेकिन वो उसको अपना माने तब ना। वो तो 21 किलोमीटर के वज़ीर आज़म बने हुए हैं, वो वहाँ से निकल के सिंध आ जाते हैं, बाकी फिर वापस आ जाते हैं। उनको चाहिए कि वो पंजाब का भी दौरा करें, चीफ मिनिस्टर से बात करें, KPK जाएं। गिलगित में भी, गिलगित बल्तिस्तान में भी इस वक्त इश्यूज़ हैं, वहाँ भी फ्लडिंग सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, उधर जाएं, रीजंस देखें। हम हर साल हमें ये तकरीबन हर साल हम ये कैटास्ट्रोफी फेस करते हैं, या हर 3-4 साल में एक बड़ी डिजास्टर की सूरत हाल होती है। हमें इसकी रीजनिंग पे जाना होगा। हम ये फायर फाइटिंग कब तक करेंगे कि जब अगली बार फिर होगा डिजास्टर, खुदा ना खास्ता, हम इसी तरह बैठ के लॉन्ग टर्म प्लानिंग बात कर रहे होंगे या एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होंगे। सो प्लानिंग जिसकी रिक्वायर्ड है वो है कि आपने कहाँ बंद बांधने हैं, कहाँ से पानी का रास्ता है, उसको रोकना है, उसकी निकासी का अमल क्या होगा। डैम्स पाकिस्तान में बनने हैं, डैम्स के ऊपर हमें रिजर्वायर्स बनाने हैं। जिसको हम इस बारिश को जिसको हम ज़हमत कह रहे हैं, ये रहमत होती है मुल्कों के लिए जहाँ पे वो पानी के रिजर्वायर्स बना लेते हैं, सालों तक उस पानी को इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में ऐसी प्लानिंग क्यों नहीं हो रही? क्या ये सूबे वाले रोक रहे हैं, वफाक रोक रही है, ख्याल नहीं आ रहा उस तरफ, इरादा नहीं है करने का? क्या बात है कि पाकिस्तान में पिछले इमरान खान की हुकूमत को अगर आप छोड़ दें, जिसमें डैम्स का काम शुरू हुआ, उससे पहले पाकिस्तान में डैम्स बनना बंद हो गए थे। हम तो ऐसा लग रहा था कि हम सेल्फ सफिशिएंट है पानी में, हमें जरूरत नहीं है। सो वी नीड टू प्लान आउट कि हमने एक्चुअली अगले डिजास्टर से पहले, अगले सैलाब आने से पहले हमें क्या क्या इकदाम लेने हैं, हमें कैसे चलना है। उसमें अगर वफाक को सूबे की जरूरत है, सूबे को वफाक की जरूरत है, क्योंकि नेशनल कॉज है। ये नहीं है कि ये पीपल्स पार्टी वाले लोग हैं, ये डूब रहे हैं तो तहरीक इंसाफ वाले खुश हो रहे हैं, या तहरीक इंसाफ वाले इधर मर रहे हैं तो पीपल्स पार्टी वाले उधर खड़े होकर तालियां बजाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। ये हमने साथ डूबना है, साथ जीना है, साथ मरना है, क्योंकि ये एक डिजास्टर सिचुएशन है। इसके अंदर अगर हम आज भी नहीं प्लान करेंगे और हम अगर इसी तरह इंतजार करेंगे ये अगली आफत का, अब जो आपने बात की है वैसे बहुत वैसे बड़ा पर्टिनेंट पॉइंट है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है, डैम्स बनाने की जरूरत है, लेकिन जिस लेवल का ये फ्लड, जो इंटेंसिटी है, जितनी रेंज हुई है 200-300% ज्यादा, शायद किसी भी मुल्क के लिए इस क्राइसिस से निपटना आसान ना होता और शायद बचा नहीं जा सकता था। लेकिन अगर डैम्स बने होते तो नुकसान जो है उसका अजाला किया जा सकता है, नुकसानात कम हो सकते थे अगर हमारे पास डैम्स बने होते, इस लेवल के ना होते। और अब जहां हम खड़े हैं, जब हम खुद सब तस्लीम कर रहे हैं कि ये जो फ्लड है ये 2010 के फ्लड से कई गुना ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि जो क्राइसिस हमें उस वक्त फेस करना पड़ा था, आज उससे कई गुना ज्यादा बड़ा चैलेंज हमारे सामने है। तो क्या फॉर द टाइम बीइंग, जो मैं आपसे सवाल पहले भी कर रहा था, आपने कहा हम साइड बाय साइड चलेंगे, फॉर द टाइम बीइंग क्या ये नहीं हो सकता कि पहले 2 हुकूमतें, 3 आपके पास हैं, 4 बल्कि, तो आप भी फॉर द टाइम बीइंग थोड़ा टोन डाउन करें चीजों को और साथ बैठ जाएं? साथ नहीं बैठना तो कम से कम जो एरियाज आप लोगों के पास हैं उसमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करें, क्योंकि एक तरफ आप पॉलिटिकली एक दूसरे को मलाइन कर रहे होंगे और दूसरी तरफ आप लोग जो है वो रिलीफ की बात कर रहे होंगे, तो आवाम तो कंफ्यूज रहेगी, आवाम को तो कुछ नहीं समझ आएगा कि कहां जाना है। बिकॉज यहां तो हम देख रहे हैं 2 रोटी पे 8 बच्चे पाले जा रहे हैं, हालात इस तरफ जा रहे हैं पाकिस्तान के। देखिए, कोशिश पूरी हो रही है जो हमारी सूबाई हुकूमतें। मैं आपको बता रहा था कि आज भी प्राइम मिनिस्टर ने जो ब्रीफिंग ली है उसमें मैं शामिल था उस ब्रीफिंग में, और उस्मान बुज़दार ने भी वहाँ पे मौजूद थे, पंजाब की हुकूमत भी मौजूद थी, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी मौजूद थी। तो वो जो उन्होंने प्रेजेंटेशन दी उसमें जहाँ जहाँ उन्होंने बंद बांधे थे वो इलाके निस्बतन महफूज रहे उन इलाकों से जहाँ बंद नहीं थे, और जहाँ उनको कई जगह उन्होंने बताया कि जी इस जगह हम ये बंद इसको कंप्लीट इसलिए नहीं कर सके कि यहाँ पे स्टे आ गया, तो वो स्टे विकेट ही नहीं हुआ, वो वहाँ पे बंद नहीं बन सका। तो वो एक वाहिद रास्ता था पानी आने का जहाँ से वो पानी आया। तो वो पूरी उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दी जो आंखें खोलने वाली चीज़ थी कि जिसको आप देखें बैठ के कि यार ये क्या हुआ मेरे मुल्क के साथ कि हम अच्छा भला यहाँ से पूरा इस तरह बंद बना रहे थे और इधर की इजाज़त नहीं मिली या स्टे आ गया, तो वहाँ से आगे से पानी आ गया। अब ये स्टे कौन लाया है, उसका क्या, उसकी ज़मीन हर्ट हो रही थी या उसकी जायदाद को प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन कोई ना कोई ऐसा बीच में
आ जाता है एक पंगा के जिसमें से आप फिर वो फंस तो जाते आप हैं। क्या इस ब्रीफिंग में किस इलाके की बात हो रही थी स्पेसिफिकली, मतलब कौन लोग थे जिन्होंने ऐसा किया है, ये क्या था? आप इसकी जरा तफसीलात तो बताएं ना, कि जहां पर मुझे नहीं पता कौन लोग थे, लेकिन डिफरेंट जगहों पे आई डोंट नो किसने स्टे लिया। मैं कोई किसी की तरफ निशानदेही नहीं कर रहा है, कोई प्राइवेट आदमी होगा, कोई प्राइवेट पार्टी होगी जिसकी ये डैमेज, मुझे ऐसा होगा जिसकी। जी मैं जरा कुंडी साहब मुझे ये बताइएगा, जी जी कंप्लीट कर ले, मैं इमरान साहब मैंने फिर कुंडी साहब की नहीं आप बोले। जी कुंडी साहब आप मुझे ये बताइएगा, ये जो हम देख रहे हैं कि पंजाब के अंदर भी केसेस हो रहे हैं आपकी लीडरशिप के ऊपर, यानी पीएमएलएन का आपके इत्तेहादियों पे, केपीके में केसेस हो रहे हैं पीडीएम के लोगों के ऊपर, आप लोगों ने केसेस किए हुए हैं पीटीआई के लोगों के ऊपर। ये बल्कि मैं आपको सुनवाता हूं जो पंजाब के वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने इस बारे में क्या कहा था, जरा वो। हमें किसी को गिरफ्तार करने का शौक नहीं है, मगर ये ज़रूर शौक है कि लोग आके अपनी सफाई पेश करें। तो वज़ीर दाखिला उनके खिलाफ कल गुजरात में एक FIR हुई, तो मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि वो आएँ और अपनी सफाई पेश करें, आराम से आएँ, उनको इधर यहाँ पे उनकी इज्जत भी की जाएगी, चूँकि वो उनके खिलाफ एक एलिगेशन है। तो बाकी फिर ये कि कानून अपना रास्ता खुद अपनाएगा। जी वो कहते हैं हमें शौक ये जरूर है कि आके अपनी सफाइयां पेश करें। आप लोग भी तहरीक इंसाफ के ऊपर केसेस दबा के कर रहे हैं, वो आप लोगों पे दबा के कर रहे हैं। ये जो मामला है इसी को थोड़ा सा टोन डाउन कर लें, ताकि ये जो केसेस और मुकदमात और ये चीजें हैं, क्योंकि कौम तो इस वक्त जिस अजियत से गुजर रही है, और हमारे यहाँ बड़ी बहस होती है वैसे कि कालाबाग डैम बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, चले इस पर अभी मैं अपनी राय का इजहार नहीं करता, लेकिन चंद इलाकों को बचाने के लिए बड़े डैम्स ना बनाए गए, जो कंट्रोवर्सीज हो गई या जो कुछ भी हुआ, आज तो पूरा मुल्क डूब चुका है। मतलब कौन सा इलाका है जो इस मुल्क का इस वक्त महफूज है सैलाब की तबाहकारियों से? देखें, मैं इमरान इस्माइल साहब की इस बात से एग्री नहीं करता हूं कि स्टे ऑर्डर्स की वजह से बांध जो है पाकिस्तान में नहीं बन सके। हाँ, कुछ जगहों पे ऐसे हो सकता है, होता है लोकल, उस पर होता है कि जी यहाँ पर स्टे ऑर्डर्स चलते रहते हैं, लोकल लोग भी लेते हैं, जमींदार भी लेते हैं, कुछ होते हैं, लेकिन ये फ्लड आया है ये बंस की वजह से नहीं है। आज आप साउथ पंजाब को देख लें, आज आप बलूचिस्तान को देख लें, वे 20 तकरीबन जो मीडियम साइज या स्मॉल साइज डैमेज हुए हैं, या केपी में जो है ये बंद की वजह से तो नहीं है कि बंद नहीं थे और ये नहीं था। देखिए एक ऐसा एक आफत थी कि जो बंद और डैम को तोड़ के आए हुए हैं, ठीक है। ये ऐसे नहीं है कि अगर वो बन जाते तो फिर ये चीजें कम हो जाती, तो ये चीजें ऐसी नहीं है। मैं नहीं कहूँगा कि अगर कौन सा है CM साहब थे, बुजार साहब थे, मैं अब बोलूँगा कि उन्होंने बंद क्यों नहीं बनाया और उनका शहर क्यों डूब गया या और शहर कैसे डूब गए, ये चीजें मैं नहीं समझता कि इस चीज का ये जो है फ्लैश फ्लड जो देखें फर्स्ट फेज था फ्लैश फ्लड था, हम जो अभी हमने जो सफर किया फ्लैश फ्लड से किया। अब दरिया की सिचुएशन तो आज से मतलब जैसे कल सुआत में या कालाम में इन चीज में ये फ्लड तो अभी कल सपोज मैं कह रहा हूँ कि कल डी खान को टच करे, उसके बाद फिर वो पंजाब और सिंध में जाएगा, तो ये चीजें तो बात की बातें हैं। लेकिन ये अब आपने कहा कि जी FIR है, पीपल्स पार्टी तो देखें FIR हमारे लिए तो एक पॉलिटिकल में हमारे लिए एक तमगा होता है जब हमारे ऊपर FIR होती है, पॉलिटिकल FIR होती है। अब वो होम मिनिस्टर साहब इंटीरियर मिनिस्टर साहब को मुखातिब थे, इंटीरियर मिनिस्टर साहब भी उनको जवाब देंगे। लेकिन सबसे जो है वो एक बात ये है, आप देखें मजाक की बात करें या एक तो कहें कि इन्होंने मुलविस किया सरकारी मुलाजमीन को। अब यहाँ गालिबन डी खान में भी इन्होंने अल-यमीन गंडापुर साहब को किया है, जिस शख्स के ऊपर खुद एक अपने सूबाई वजीर के कत्ल का इल्जाम है, इनके अपने ही सूबाई वजीर, उनके अपने ही खानदान के अभी भी MPA बैठे हुए हैं, उन्हीं का इल्जाम है, उन्होंने FIR की, हमने नहीं किया कि मेरे जो है वो चाचा को जो है जिनके जो MPA है, उन्होंने कहा कि मेरे चाचा को अल-यमीन गंडापुर साहब ने खुदकुश हमले में जो है वो मरवाया। अब उसमें हम तो नहीं कर, पहले वो अपनी सफाई तो दे दें, फिर हमारे ऊपर FIR करें। पीपल्स पार्टी भी जो FIR होगी हम बिल्कुल उसको भुगतेंगे, हमने पहले इतनी FIR भुगती हैं। तो आपके लिए ये इशू नहीं है, ये PMLN वर्सेस PTI चल रहा है, तो आप कह रहे हैं आप पे हो भी गई तो कोई मसला नहीं है, लेकिन वो दोनों निपट लेंगे। हमारे खिलाफ FIR होगी, सियासी FIR होगी, तो हमारे लिए ये बड़ी जो है मतलब आप उसको ज्यादा संजीदा मसला नहीं समझते और ये एक दूसरे से खुद ही निपट लें, आप कह रहे हैं PMLN हमारी ACR में पॉइंट्स बढ़ जाते हैं जब हमारे ऊपर पॉलिटिकल FIR होती है। ठीक है।